हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय सिन्हा जेई फाउंडेशन 9-10। इस चैनल पर आपको 9-10 के साथ साथ जेई फाउंडेशन के भी सारे वीडियो मिलते हैं। इसमें मैथ्स और साइंस दोनों ही इस चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आज की वीडियो क्लास 10 की है। क्लास 10 में एज प्रॉब्लम बहुत टफ होता है। उसके पहले मैं सम शुरू करूं, आपको ये बताना चाहता हूं, आप चैनल का नाम देख ही पा रहे हो, मैं हूं विजय। आप मेरी एक वेबसाइट है, वहां भी विजिट करो। वेबसाइट का नाम आपको क्लियर होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, वेबसाइट को विजिट करो, बुक मार्क लगा के रख लो। ये आपके लिए बहुत वैल्यूबल होने जा रहा है, क्योंकि इसी वेबसाइट पर सारे स्टडी मटेरियल आपको बड़े सिस्टमेटिक वे में मिलते हैं। तो चलो हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। आज की एज प्रॉब्लम है एनसीईआरटी वाली। एज प्रॉब्लम तो दूसरे बुक पर तो बहुत ज्यादा है, आरडी शर्मा में और आरएस अग्रवाल या एग्जाम्पलर में या फिर यू लाइक में काफी हैं, लेकिन आज मैंने एनसीईआरटी के सिर्फ 2 एज प्रॉब्लम लिए हैं जो कि एक्सरसाइज में है। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो एज प्रॉब्लम में सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। देखो क्या है, पढ़ो क्वेश्चन। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ये एनसीईआरटी से है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। देखो नूरी और सोनू दो लोग हैं। इसमें कौन कौन लोग हैं देखो ध्यान से। इसमें देखो एक नूरी और दूसरा सोनू, दोनों की एज की कंपैरिजन है। बता रहे हैं कि 5 years पहले जो नूरी है वो सोनू से 3 times एज में थी। आज से 5 साल पहले नूरी की एज सोनू के एज से 3 times थी, ट्रिपल थी। और फिर कह रहे हैं कि अगर 10 years बाद देखो तो नूरी की एज सोनू के डबल होगी। तो हम लोग निकालेंगे दोनों के प्रेजेंट एजेस। तो मैंने दूसरे पेज पर भी क्वेश्चन ले लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो हेल्प के लिए। चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम दोनों की प्रेजेंट एज को सपोज कर लें। देखो लेट दोनों की प्रेजेंट एज को सपोज, नेट नूरीज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, लेट सोनूज प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स, ये मान लिया। अब हम 2 कंडीशन लेते हैं। 5 years ago 5 साल पहले की बात करते हैं। 5 years ago, तो 5 years ago नूरी एज कितनी हो जाएगी बोलो आप। अभी नूरी एक्स की है तो 5 साल पहले कितने की थी, x - 5 की। अच्छा सोनू अभी y का है तो सोनू एज कितनी हो जाएगी 5 years बैक। अभी y का है तो y - 5। ये तो हुआ दोनों की एज। बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, बच्चे डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं, वहां रॉन्ग हो जाता है। आप पहले दोनों के एज लिखो, पहले दोनों के एज लिखने जरूरी है। सीधा सीधा इक्वेशन पर मत आओ, इससे रॉन्ग होने के पूरे चांसेस होते हैं। मैंने काफी बच्चों के देखे हैं, मेरिटोरियस बच्चों के, वो सीधे इक्वेशन लिखते रॉन्ग कर देते हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी सोनू के, नूरी है ना सोनू से कितना है 3 times है। नूरी इक्वल टू 3 into सोनू। 5 साल पहले नूरी की एज सोनू के एज से 3 times था। तो चलो हम लोग दोनों की वैल्यू लिखें। तो नूरी की एज की वैल्यू लिखें x - 5 और सोनू के एज की वैल्यू लिखें y - 5। फिर हम ओपन कर लें ब्रैकेट, तो ये x - 5 हो गई, ये 3y - 15 हो गई। और मैं इसको जरा और अच्छा कर लेता हूं, तो x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5 हो गया। तो क्या हो गया, ये हो गया x - 3y इज इक्वल टू -10। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। आप फटाफट एक बार फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो कि कैसे इक्वेशन बनी। पहले मैंने दोनों के एज लिखे, 5 years पहले दोनों का एज लिख दिया और एज लिखकर क्वेश्चन में बोला था कि नूरी की एज सोनू की ट्रिपल है, वो लगाकर हमने एक इक्वेशन बना लिया, बन गया। अब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। इसके पहले हम दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं। तो दूसरे इक्वेशन में क्या करना है, देखो अब कर रहे हैं 10 years लेटर। देखो नूरी डबल है सोनू, 10 years बाद, आफ्टर 10 years। 10 years लेटर का मतलब आफ्टर 10 years। 10 years लेटर मीन्स आफ्टर 10 years। तो नूरी एज कितनी हो जाएगी, नूरी अभी x की है, प्रेजेंट एज x की है, तो 10 साल बाद x + 10। और सोनू की प्रेजेंट एज अगर y है तो सोनू एज आफ्टर 10 years कितनी हो गई, y + 10। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि नूरी इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स डबल ऑफ सोनू। तो दोनों के एज पुट करके एक इक्वेशन बनाया लो, दोनों के एज पुट कर लो। तो नूरी की एज x + 10 हो गई, सोनू की एज y + 10 हो गई।
हम इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लें। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। जरा अरेंज कर लें, तो अरेंज करने पर क्या मिलता है, देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी मिलता है हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। अब आपके मन में सवाल हो रहा है कि मैं सब्स्टिट्यूशन से करूं सर या एलिमिनेशन से करूं। तो देखो, जब आपको स्पेशली बोलते हैं एग्जाम में कि डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन, तो ठीक है सब्स्टिट्यूशन से, डू इट बाय एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन से। लेकिन जब आपको कोई मेंशन नहीं होता, जब स्टेटमेंट प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, तो कोई मेथड यूजुअली मेंशन होती नहीं। तो आप क्या करो, आपको जो मेथड इजी लगे उससे कर लो। अभी मैं एलिमिनेशन से कर देता हूं, आप सब्स्टिट्यूशन करो एलिमिनेशन करो, डज नॉट मैटर। तो हम लोग अभी एलिमिनेशन से करते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन कौन कौन से हैं, पहले वाला हम नोट कर लें, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। पहले वाला क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो हम दोनों इक्वेशन को एक जगह नोट कर लेते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू, मैं एक जगह दोनों को अच्छे ढंग से नोट करूं जिससे कि आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां से करता हूं, क्या हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन को बार बार चेक करो, आप फटाफट चेक करो, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 है, ठीक है, और दूसरा तो है ही। तो मैं क्या करूंगा, मैं x को काट देता हूं सब्ट्रैक्ट करके। देखो सारे साइन में एलिमिनेट कर देता हूं, अपोजिट साइन करने पड़ते हैं सब्ट्रैक्ट में। क्यों, x और x काटना था लेकिन वो कट नहीं रहे थे, सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ा कि x और x को काटना था, वो कट नहीं रहे थे, उनके साइन सेम थे। जब दोनों x के पहले प्लस लगी हुई थी, ध्यान से देखो, जो हमारे पास जो दोनों x थे, दोनों x के पहले कौन सी साइन लगी हुई थी, दोनों x के पहले प्लस की साइन लगी हुई थी। तो सिमिलर साइन नहीं कटते हैं, अपोजिट साइन कटते हैं। तो चलो हमने प्लस माइनस कर दिया, तो ये x कट गया। अब माइनस 3y प्लस 2y तो माइनस y, माइनस 10 तो माइनस 20, फिर माइनस कट गई, ये माइनस फिर से कट गया, तो देयरफॉर y इक्वल टू 20 हो गया। अब हमें y मिल गई, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, आपको x मिल जाएगा। पुटिंग इन किसी में पुट कर लो, इन टू ही कर लेते हैं। तो x की जगह हम कुछ नहीं, हमारे पास y की जगह क्या है, हमारे पास y की जगह 20 है और ये 10 है। तो सॉल्व करें, x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, तो उधर हम ऐड कर देते हैं x इक्वल टू 10 प्लस 40 मीन्स 50। तो अब दोनों के एज मिल गए। देखो नूरी को x माना था, मैंने क्या माना था, नूरी को x माना था, सोनू को y माना था। तो नूरीज प्रेजेंट एज कितनी हो गई, बोलो, नूरीज प्रेजेंट एज x था ना, प्रेजेंट एज ये इक्वल टू x मीन्स 50 ईयर्स। कितने ईयर्स, 50 ईयर्स, या 40 ईयर्स हुआ, 50 ईयर्स हुआ। और सोनूज प्रेजेंट एज कितनी हुई, सोनूज प्रेजेंट एज ये y माना था, तो वो कितनी हो गई, y इक्वल टू 10 ईयर्स हो गई। सोनू की y 20 मिली थी, हाँ 20 ईयर्स। तो आप क्रॉस भी कर सकते हो। देखो क्रॉस कैसे, 10 साल पहले नूरी की 40 हो गई, 10 साल बाद नूरी की 60 हो गई और सोनू की 30 हो गई। आप वेरीफाई करो, 10 साल बाद नूरी की 60 हो गई, सोनू की 30 हो गई, तो सोनू से डबल है नूरी, दिख रहा है, पता चल गया। अब आगे हम दूसरा सम करते हैं। होप करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल चैनल होने वाला है, क्योंकि इस पर 9-10 के साथ साथ जेई फाउंडेशन के भी सारे वीडियो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ वेबसाइट पर विजिट करो, उसे भी बुक मार्क करके रखो। अब देखो अगला क्वेश्चन आप पढ़ लो और स्क्रीनशॉट ले लो। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What was their present age? अब क्या कर रहे हैं कि 5 साल पहले जैकब का एज अपने सन के एज से 3 टाइम्स था, और 5 इयर्स, ये 5 इयर्स के बाद जैकब की एज सन की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 इयर्स पहले जैकब का एज अपने सन की एज से 7 टाइम्स था। तो बताओ दोनों के एजेस। तो चलो हम लोग आगे करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हुआ है, तो लेट आप क्वेश्चन देख लो, यहाँ भी है, नहीं तो स्क्रीनशॉट, अभी आप क्वेश्चन भी देख लो, नहीं तो मैंने जो पिछले किया था आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर रखा होगा तो आपको हेल्प मिलेगा। आगे करता हूं, देखो, तो लेट जैकब्स प्रेजेंट एज बी एक्स, जैकब्स प्रेजेंट एज बी एक्स, प्रेजेंट एज बी एक्स।
his son's present age be y। तो देखो 5 year hence, 5 years hence का मतलब आफ्टर, hence का मतलब क्या हुआ आफ्टर, इसका मतलब 5 years आफ्टर। तो जैकब की कितनी हो जाएगी, जैकब्स की एज कितनी हो जाएगी बोलो, अभी तो x है तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी x + 5, और सन से एज कितनी हो जाएगी, अब भी y है, अब ये y है तो y + 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या होगा 5 साल के बाद, उन्होंने क्या बोला 5 साल के बाद जैकब अपने सन के 3 टाइम होंगे, जैकब की सन के एज की 3 टाइम होगी। तो जैकब = 3 इंटू सन, 3 टाइम्स। यहाँ बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं दोनों के वैल्यू लिख देते हैं, जैकब x + 5 हो गया, सन y + 5 हो गया। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या हो गया x + 5 = 3y + 15, मैं अरेंज करूं तो x - 3y = 15 - 5, तो फाइनली क्या हो गया, फाइनली हो गया x - 3y = ये 10 हो गया। ये इक्वेशन आप नोट करके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारा एक इक्वेशन बन गया x - 3y = 10। चलो हम दूसरी कंडीशन में चलते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या करें, 5 years अगो, पहले 10 साल 5 साल के बाद बोला था, 5 साल पहले बोल रहे हैं। तो 5 years अगो दोनों के एज लिखो, 5 years अगो हम दोनों के एज लिखते हैं। तो जैकब्स एज कितनी होगी, जैकब्स एज होगी कितनी, x - 5 होगी, और सन एज कितनी होगी y। ये प्रेजेंट से करते हैं, माइनस किससे करते हैं, माइनस हम प्रेजेंट वाले से करते हैं। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, जैकब 7 टाइम्स होंगे, 5 साल पहले जैकब 7 टाइम्स थे, तो जैकब = 7 इंटू सोनू। तो दोनों के एज लिखकर सन, हम दोनों के एज लिखकर जरा इक्वेशन बना लें, x - 5 = 7 y - 5। जरा हम सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लें। तो x - 5 = 7y - 35, तो क्या हो जाता है हमारे पास x - 7y = -35 + 5। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, x - 7y = -30। तो हमारे पास अब 2 इक्वेशन बन गए। देखो हमारे पास 2 इक्वेशन तैयार हैं, अब सिर्फ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है। तो चलो हम दोनों को नोट कर लें, सॉल्व करके दोनों की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले फर्स्ट लिख लो, मैं फर्स्ट हमारा x - 3y = 10, क्या है फर्स्ट, x - 3y = 10 है, मिला लो आप भी चेक कर लो, x - 3y = 10 ये हमारा पहला वाला है। और दूसरा वाला क्या है हमारा, दूसरा वाला x - 7y is -30, x - 7y is -30। ये हमारे 2 इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x और x कट जाएंगे, ये लो माइनस प्लस प्लस, ये काट दिया, x और x कट गए, -3y + 7y क्या बन जाता है, ये सब्ट्रैक्शन किया हुआ, ये सब्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। जब हम साइन चेंज करते हैं तो बोलते हैं सब्ट्रैक्टिंग। तो -3y + 7y कितनी हुई 4y, 10 + 30 कितनी हुई 40, इससे y कितनी मिली, y = 40/4 यानी कि 10। तो ये y की वैल्यू मिल गई, y = 10। अब किसी में पुट कर लो, x मिल जाएगा, तो मैं फ्रॉम 1 कर देता हूँ, 1 में ही पुट कर देता हूँ, फ्रॉम 1। तो क्या हुआ, 1 में x - 3y = 10, सॉल्व करें, x - 30 = 10, तो x कितनी हो जाएगी 10 + 30, 10 + 30, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, देयरफॉर x = 40। हम दोनों के एज लिख दें, हम दोनों के एज लिख देते हैं। देखो जैकब्स प्रेजेंट एज x माना था ना, जैकब्स प्रेजेंट एज को क्या माना था मैंने, एज माना, प्रेजेंट एज को x माना था, = x, तो कितनी एज हो गई 40 इयर्स। अच्छा, और हम सन के प्रेजेंट को y माना था, तो सन्स प्रेजेंट एज कितनी हो गई y, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, y कितनी मिली थी 10 इयर्स। अब आप मेंटली वेरीफाई करो कि 5 साल, उन्होंने क्या बोला है, वेरिफिकेशन मेंटली करते हैं, कहते हैं 5 साल पहले जैकब 7 टाइम्स था। तो देखो 5 साल पहले अगर एज देखो तो जैकब की 35 थी, सन की 5 थी, 5 × 7 = 35, वेरीफाई भी हो गया। तो आज इस क्वेश्चन के साथ वीडियो को वाइंड अप करता हूं। आप चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो, और हमारे नोटिफिकेशन का वेट नहीं करो, चैनल पर विजिट करो, आपको हमेशा रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाओ, प्रीवियस वीडियो को वॉच करो।
जल्दी मिलता है बहुत अच्छी वीडियो के साथ। होप करता हूं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सी यू सून, थैंक यू।